खबर जालौन से है, जहां किसानों की मटर की फसल की खरीद के लिए खोले गए खरीद केंद्र पर लटका ताला अब जिलाधिकारी के मंसूबों को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि किसानों की मटर की फसल की खरीद के लिए यह केंद्र खोला गया था, जहां मजबूरी में किसानों को आढ़तियों के पास अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है। सिर्फ एक दिन कांटा लगा, उसके बाद कांटे वाटे तो दिख नहीं रहे। सब ले गए कांटे नहीं रखे तो हैं, वहाँ में रखी गाड़ी। मटर का खरीद केंद्र बना है, नहीं बनवा तो यही में तो, लेकिन एक ही दिन लगा कांटा, एक दिन लगा बस, इसके बाद खत्म है। इसके बाद से नहीं लगा। जालौन ब्लॉक में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में ये कहा जो है ये सेंटर खोला गया था 24 तारीख से लेके आज, यानी कि आज 29 तारीख है, आज 6वां दिन है, लेकिन यहाँ पर ताला पड़ा हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैनर बाकायदा लगा हुआ है, लेकिन इसमें ये ताला पड़ा हुआ है और ये ताला बार बार चीज में गवाही दे रहा है इस बात की कि यहाँ पर संगठन का जो केंद्र है वो बंद है। कांटे जो है इसके बगल में कोठरी बनी हुई है, वहाँ पर ताले में बंद है, ताले में बंद कांटे और गेट पर लटका हुआ ताला। आखिर कैसे खरीद होगी एफपीओ संगठन के माध्यम से किसानों के मटर की? एक और जहां जिलाधिकारी महोदया जो है किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य वो भी 24 घंटे के अंदर दिलाने का वादा करती हैं, एफपीओ के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहती हैं। वहीं दूसरी ओर इस संस्था के जिम्मेदार आदमी जिलाधिकारी महोदय की मंशा को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ऐसे संगठनों पर, ऐसे संगठन के जो कर्मचारी हैं या जो इसके जिम्मेदार हैं उन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि किसानों की फसलें इस समय तैयार हो चुकी हैं और जनपद से मटर निकलने का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। प्राइवेट सेक्टर में यानी कि जो पुराने जो व्यापारी हैं, जो निजी स्तर पर अपना व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पर हालात ये है कि एक एक दिन में जनपद जालौन की अगर हम बात करें तो 1 सैकड़ा से ऊपर ट्रकों की लोडिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है, यानी कि 1 सैकड़ा ट्रक पर डे। आप समझ सकते हैं कि लगभग कितना माल होगा, लगभग 1 सैकड़ा ट्रक प्रतिदिन मटर की यहाँ से जो है निर्यात हो रहा है यहाँ से मटर, और वो भी प्राइवेट जो व्यापारी हैं वो अपना कुछ नवीन गल्ला मंडी में वहाँ पर कांटे लगाए हुए, कुछ सड़क के किनारे लगाए हुए, कुछ अनधिकृत रूप से, कुछ अधिकृत रूप से, सब के सब अपने व्यापार में लगे हुए हैं। लेकिन जो सरकार की मंशा है कि किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य आखिर मिले, तो मिले कैसे? ताला यहाँ पड़ा है, किसानों को पैसे की जरूरत आ जाए तो मजबूरी का बात है, प्राइवेट सेक्टर में देखना पड़ रहा है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इन पर क्या कार्रवाई होती है। खबर कानपुर देहात से है, जहां एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि घने कोहरे के चलते तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रजबहे में गिर गई। वहीं कार सवारों ने आनन फानन में पानी से बाहर निकालकर जान बचाई। बताते चले कि ईंट भट्टे में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने कड़ी मशक्कत कर कार को बाहर निकलवाया। वहीं पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के मुरीदपुर रजबहे का बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सैफई से लखनऊ रवाना हुए। वहीं सैफई से लखनऊ आते वक्त अखिलेश यादव दालग्राम में एक्सप्रेसवे के पास रुके। अखिलेश ने एक ढाबे पर रुककर चाय की चुस्की ली, साथ ही इस दौरान यूपी सरकार पर खूब तंज भी कसा। बता दें कि अखिलेश यादव ने यूपी की बीजेपी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। सरकार की नीयत नहीं है आरक्षण देना जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है, और आरक्षण किसी रूप में हो, नौकरी के आरक्षण के खिलाफ है ये, और आरक्षण का मतलब क्या हुआ, पिछड़े दलित के खिलाफ है ये। चाहे वो नौकरी हो, चाहे अपॉइंटमेंट हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, और चाहे आपका चुनाव का हो। जब सरकार को ये पता था, सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी, आपने उस व्यवस्था के अनुसार क्यों नहीं किया? तो इसका मतलब जानबूझ करके आप ये कर रहे थे, आप जानते थे कि चुनाव न हो। खबर प्रयागराज के हंडिया तहसील से है, जहां मुल्लापुर भोपतपुर मुबारक मंजिल में अयाम फातिमिया की मजलिस का आयोजन किया गया। बता दें कि इस दौरान ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी शिया पर्सनल लॉ बोर्ड डॉक्टर यासूब अब्बास ने कहा है कि जोर जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी एक इबादत है, और इस्लाम धर्म ने हमेशा जोर जुल्म और तानाशाही रवैये की आलोचना की है। इसी वजह से नबी मोहम्मद के घर वालों पर हमेशा दुख भरा समय गुजरा, लेकिन नबी के घराने वाले हमेशा जोर जुल्म के खिलाफ दीवार की तरह डटे रहे। ये सरजमीने मुल्लापुर भोपतपुर मुबारक मंजिल पर जो अयाम फातिमी का प्रोग्राम यहाँ पे किया गया है, इसके फाउंडर आप बानी जो हैं, जो हमको हौसला दिया, जनाब
कौम मिल्लत फ़ख्र मिल्लत जनाब डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब, और ये तीसरा दौर चल रहा है। अपने बेशकीमती वक्त को निकाल कर यहाँ आते हैं, मैं इसके लिए आभारी हूँ। और एक बात का इस संदेश देना चाहता हूँ कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ दुष्प्रचार करते हैं वो सही इस्लाम को मानने वाले लोग नहीं हैं। और इस्लाम का सच्चा अनुयायी जो होता है वो हमेशा सर्वधर्म सम्मान करता है, और सर्वधर्म समाज में वो सर्वधर्म सम्मान करता है। बस इसीलिए आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, और आप यहाँ पर आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। रसूलुल्लाह की इकलौती बेटी जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पहलू पर जलता हुआ दरवाज़ा गिरा दिया गया, और ये 90 दिन की रवायत के हिसाब से आज सारी दुनिया में अज़ाए फ़ातिमिया का, याम फ़ातिमी का इनेकाद किया गया है। और आज मैं इस सिलसिले में यहाँ भोपतपुर में जनाब कमर साहब की जानिब से मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत के वास्ते यहाँ के ऊपर हाज़िर हुआ हूँ, और यहाँ के ऊपर पूरे इलाके के, पूरे ज़िले के लोग जमा हैं, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ के ऊपर पूरे दिन का अज़ाए फ़ातिमिया का अहतमाम किया गया है। खबर देवरिया से है, जहां पत्रकार एसोसिएशन ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष के पद पर दिलीप कुमार मल्ल का चुनाव किया गया। बता दें कि अध्यक्ष के साथ साथ महामंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और जिला संरक्षक का चुनाव भी किया गया। वहीं 2 सत्र की बैठक में संगठन के विस्तार और पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई पर चर्चा की गई। पहली बात कि पत्रकार एसोसिएशन देवरिया और देवरिया सदर तहसील का आज गठन हुआ है नए वर्ष के लिए, और मैसेज हम यह देना चाहते हैं कि समाज में जो बड़े मीडिया घराने हैं वो सत्ता के पक्षधर बने हुए हैं। पत्रकारिता अपने मूल कर्तव्यों से विमुख हो चुकी है। कुछ छोटे चैनल, कुछ छोटे अखबार, कुछ छोटे लोग सच को उजागर कर रहे हैं। मैं अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित इस एसोसिएशन के समस्त चुने हुए पदाधिकारियों को और सभी सम्मानित पत्रकार साथियों से यह कहना चाहता हूं कि सिर्फ आप सच के साथ खड़ा रहिए, और सच के साथ खड़ा होने में दिक्कतें आएंगी तो हमारा पूरा संगठन आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। खबर जालौन से है, जहां विकासखंड महेवा की ग्राम पंचायत धामनी में घरौनी एवं कंबल वितरण का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम कालपी व तहसीलदार कालपी और चौधरी विष्णुपाल की अध्यक्षता में जन चौपाल का आयोजन हुआ। इस दौरान शीतलहर से बचने के लिए गरीबों को कंबल वितरण और घरौनी का भी वितरण किया गया। देखिए, सरकार का यही उद्देश्य है, जैसे मैंने ग्रामवासियों को भी बताया कि अब सरकार पहले ज़माने वाली सरकार नहीं रही, जहाँ की ग्रामवासियों को शहर में या तहसील में जाके उनके अपने लाभ के, उनके जो हक की चीज़ें थी वो वहाँ से लेना पड़ता। अब सरकार उसके विपरीत जा रही है। सरकार कह रही है कि अब हम आपके घर आएंगे और आपको जो चीज़ पहले तहसील से मिलती थी वो अब हम आपके घर आके देंगे। उसी क्रम में ये प्रशासन गाँव की ओर जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत आज ये धामनी जो गांव है उसमें हम आए थे, और यहाँ पे जो तमाम जो लाभार्थी थे, जैसे कि जिनको घरौनी मिलना है या वरासत वाले जो खतौनी हैं वो देना है, या सरकार को के तरफ से जैसे कंबल का वितरण किया जा रहा है, ये तमाम चीज़ों का वितरण किया गया, यहाँ पे ग्रामवासियों को दिया गया है। और इसके साथ मैं ग्राम का भी भ्रमण करूँगा, यहाँ पे जो कुछ विकास के कार्य चल रहे हैं उसका भी अवलोकन करूँगा। अच्छा सर जी, ये आपने जो सर्दी के सीजन में उत्तर प्रदेश सरकार की मंशाओं के अनुसार जो कंबल वितरित करिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसे जो भी गरीब हैं और जो लाभार्थी हैं उनको कंबल वितरित किया जाएगा। खबर प्रयागराज से है, जहां खनन माफियाओं में शासन प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। वहीं सिकंदरा चौकी से सटी सारंग नदी से रात के अंधेरे में अवैध बालू खनन धड़ल्ले से चल रही है। बता दें कि बालू माफिया बेखौफ होकर जेसीबी और डंफरों से लगातार बालू खनन कर रहे हैं। वही खबर झांसी से है, जहां दीनदयाल सभागार में सरस्वती ज्ञान मंदिर के स्कूली बच्चों द्वारा कार्यक्रम पेश किया गया, जहां इस कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा अधिकारी नीलम यादव और स्कूल के चेयरमैन भी मौजूद रहे। हमारे बच्चों में आज रोचकता लाने के लिए इंग्लिश के साथ साथ
ये जनरल परफॉर्मेंस भी बहुत ज़रूरी है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों में ग्रामेटिकल और बौद्धिक और शारीरिक दोनों तरह की एजुकेशन को आगे बढ़ाने का चेष्टा कर रहे हैं। इसी तरह से हम आगे चाहते हैं, इसी तरह कल्चरल प्रोग्राम कराने से हमारी भारतीय संस्कृति का भी आगे इसी तरह बढ़ावा होता रहेगा। मुख्य अतिथि में कौन शामिल हुआ इसका? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ के गेस्ट थे माननीय देवप्रिय सारस्वत जो जिला विद्यालय थे, और दूसरा हमारे चीफ गेस्ट दूसरे भी थे हमारे गेस्ट जो कि नीलम यादव जैसे जो भी जिला विद्यालय जिला शिक्षा अधिकारी। खबर आगरा से है, जहां आलमगंज पुलिस चौकी में स्थित महादेव जी मंदिर के द्वितीय स्थापना दिवस पर महाआरती और प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बताते चले कि कार्यक्रम में काफी संख्या में भक्त शामिल हुए। वहीं इस मौके पर पुलिस टीम भी भक्ति में डूबी नजर आई। इस चौकी को जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, उसका निर्माण 2 वर्ष पूर्व आज हुआ है। 2 वर्ष हो गए उसको बने हुए चौकी को। तो इसी निमित्त भगवान शंकर की, क्योंकि इसमें बहुत प्राचीन मंदिर है, उस मंदिर में पूजा उपासना और इसके 2 वर्ष जो कार्यकाल हो गया बने हुए, उसी निमित्त ये पूजा का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें समस्त आलमगंज पुलिस चौकी, थानाध्यक्ष महोदय और समस्त यहाँ का आम जनमानस उपस्थित रहा और पूजा और संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण प्रदेश अपना ऐसे ही बना रहे, कोरोना जैसी जो बीमारी है उससे दूर रहे, इसके लिए प्रार्थना की गई। आलमगंज पुलिस चौकी में जो महादेव जी का मंदिर है, आज से ठीक 2 साल पहले इस चौकी के भवन का और मंदिर का निर्माण हुआ था। 27 दिसंबर को इस मंदिर का हुआ और 28 उसके 2 दिन बाद मंदिर का भंडारा हुआ था। आज ये सब लोहामंडी क्षेत्र के लोगों के सहयोग से इस आलमगंज चौकी का और इस मंदिर का निर्माण हुआ है। आज 2 वर्ष पूरे होने पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और भगवान की महाआरती कर प्रसाद वितरण किया है। ये स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम यही सद्भावना चाहते हैं कि देश में और समाज में खुशहाली रहे और लोगों के अंदर और एक भावना रहे भाईचारे की, वो कायम रहे और शांति व्यवस्था कायम रहे। वही खबर जालौन से है, जहाँ जालौन में प्राचीन मंदिर से लाखों रुपए की कीमत की अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी हो गई। वहीं प्राचीन मंदिर में हुई वारदात के बाद लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। साथ ही पुजारी की सूचना के बाद पुलिस पूरी घटना की जांच में जुट गई है। बताते चले कि शातिर चोरों ने पुजारी को नशीला पदार्थ खिलाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वही पूरा मामला कदौरा थाना क्षेत्र के ग्राम मरगाया का बताया जा रहा है। खबर आगरा से है, जहां आर्यश्री संस्था के 20 वर्ष पूरे होने पर वार्षिक उत्सव की घोषणा और 9 वर्ष की कैलेंडर का विमोचन किया गया। बता दें कि आर्यश्री संस्था के संस्थापक डॉक्टर तुलिका कपूर ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 20 वर्षों से वंचित समाज की महिलाओं और बच्चों में शिक्षा की अलग जगा रही है और जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं, उनके बच्चों को पढ़ा लिखा कर बच्चों का भविष्य संवारने का काम कर रही है। वहीं 11 जनवरी को ऑडिटोरियम में संस्था के वार्षिक उत्सव में मलिन बस्तियों के लगभग 350 बच्चे और महिलाएं समाज में फैली कुरीतियों पर प्रहार करते हुए प्रस्तुति देंगी। पहली, क्योंकि हमारे 20 साल हो गए, जर्नी बहुत अच्छी रही है। 14,000 बच्चों को मैं दाखिला दिलवा चुकी हूँ। स्कूलों में औरतों को भी हमने एम्पावर करा है, जो अपना काम कर रही हैं, मार्बल का, सिलाई का, इन्हीं की माँ। अब जो 11 इसी उसमें सेलिब्रेट करने में हम 11 जनवरी को इन बच्चों को स्टेज पे लाते हैं, क्योंकि ये बच्चे थोड़े वंचित परिवारों के हैं, ये कभी स्टेज पे नहीं जाते हैं, तो इनके लिए स्टेज पे आना एक बहुत बड़ी बात है। इनके साथ अब की हम इनकी कुछ माँओं को भी उतार रहे हैं स्टेज पे, और ये होगा 11 जनवरी को जेपी ऑडिटोरियम में, और लखनऊ में होगा 10 फरवरी को संगीत कला उसमें गोमती नगर में। तो इसी की खुशी में, क्योंकि 20 साल बहुत आसान नहीं थे आगरा ऐसे शहर में, बिकॉज मैं हमेशा बोलती हूँ आ गिरा, यहाँ से निकल के आ गिरा के बाद मैं लखनऊ गई, लखनऊ से मलियाबाद गई और अभी वाराणसी में पैर जमा रही हूँ। कैलेंडर के लॉन्च के लिए आए हैं। इसमें तुलिका जी ने कैलेंडर लॉन्च किया है अपने आर्यश्री का। तुलिका जी हमारी सभा से भी जुड़ी हुई हैं और आज की तारीख में आज खत्री सभा ऑफिशियली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये बताना चाहती है कि जो इनका एनजीओ चल रहा है उसमें हम लोग हर तरीके से तन मन धन से इनके साथ हैं। हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 20 ईयर्स जो पार किए हैं, वो आगरा जैसे शहर में जहाँ 7,000 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
शायद 20 साल पार करने का जो लैंडमार्क है वो 2% का भी नहीं है। तो एक इतना बड़ा लैंडमार्क है जो आरुषि ने अचीव किया है। तो उसी में क्योंकि ये हमारे सभा की भी एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए चाहेंगे कि ऐसे ही साल बढ़ते रहें। और आज जो इन्होंने गिनती 14,000 प्लस बच्चों की दी है, वो जल्दी हम सब मिल करके से 20,000 प्लस करेंगे। 20 साल होने के उपलक्ष्य में 11 जनवरी को एक कार्यक्रम हो रहा है। उस कार्यक्रम में आरुषि आगे क्या करेगा उसकी सारी जानकारी दी जाएगी और खत्री सभा उससे कैसे जुड़ी रहेगी उसकी भी जानकारी दी जाएगी।